जय शिव शंकर। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम सावन के पहले सुखिया सोमवार की कहानी का श्रवण करेंगे। एक गांव में भोला नाम का एक ग्वाला अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। वह सारे गांव की गायों को चराने के लिए ले जाता था और शाम को उन्हें गांव के बाहर एक गौशाला में छोड़ देता था। वहीं उसने एक झोंपड़ी बना रखी थी और उसमें ही वह रहता था। पूरी रात जंगली जानवरों से गायों की रक्षा के लिए रखवाली करता रहता था। भोला भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। वह हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। इस कारण गांव के लोग उससे नाराज रहते थे और कहते कि तू दिन भर भगवान का नाम लेता है और 5-5 दिन तक नहाता नहीं है। भगवान तो तुझे पाप देंगे, पाप। भोला तो बिल्कुल भोला था। वह उनसे कहता कि मैं भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ और मुक्ति चाहता हूँ। इसलिए हर घड़ी मैं भोलेनाथ का नाम जपता रहता हूँ। तो गांव वालों ने उससे कहा कि ऐसे तो तुझे कभी भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उसने उन गांव वालों से पूछा कि आप ही बताओ मुझे भगवान कैसे मिलेंगे और मैं कैसे भोलेनाथ की भक्ति करूं और ऐसा क्या करूं कि मुझे भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। तब गांव के लोगों ने कहा कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए और भोलेनाथ की भक्ति के लिए तुम्हें रोज़ सुबह स्नान करना होगा। सुबह शाम भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी होगी, उनके नाम के मंत्रों का जाप करना होगा। तब कहीं जाकर तुमसे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तब भोला ने कहा, मैं तो कई दिनों तक नहाता नहीं हूँ, गौशाला में गायों की रक्षा करता हूँ। पूजा पाठ तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किए। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप कुछ अलग उपाय बताओ। तब गांव वालों ने कहा कि तुम रोज़ खाना तो खाते हो और जब भी तुम खाना खाओ तो पहले प्रभु शंकर के भोग लगाना और फिर खाना खा लेना। यह तो तुम कर सकते हो। तब भोले ने बड़े सरल स्वभाव से कहा कि हाँ, मैं यह तो कर सकता हूँ, मैं रोज़ाना खाना खाता हूँ। यह सुनकर गांव के लोग हंसने लग गए और भोला वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी कौशल्या खाना लेकर गौशाला आई तो भोला ने कहा कि तुम खाना रख दो और चली जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। कौशल्या के जाने के बाद भोला खाना खाने बैठा और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। हे भोलेनाथ, आप आओ और भोग लगाओ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। भोला हाथ जोड़कर बैठा रहा, लेकिन खाना तो वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। उसने कई बार भगवान भोलेनाथ को पुकारा और ऐसा करते करते दोपहर से शाम हो गई। अब तो भोला को बहुत गुस्सा आ गया। तब उसने सारा खाना ले जाकर गाय को खिला दिया। शाम को उसकी पत्नी फिर से खाना लेकर आई। फिर उसके जाने के बाद भोला फिर भोजन की थाली लेकर भोलेनाथ को पुकारने लगा कि हे प्रभु, आओ और भोग लगाओ। वह काफ़ी देर तक आंखें बंद करके बैठा रहा, लेकिन जब आंखें खोली तो खाना तो वैसे का वैसा ही था। भगवान शंकर तो आए ही नहीं। भोला ने फिर से खाना ले जाकर गाय को खिला दिया और भोला सोचने लगा कि क्या मेरे भोग लगाने में कोई गलती तो नहीं हुई है, या कहीं भोलेनाथ भगवान मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं। गांव वालों ने तो कहा था कि पहले भगवान के भोग लगाना और फिर तुम खाना खाना। भोला ऐसे ही रोज़ भूखा रहने लगा और सारा खाना गाय को खिला देता। ऐसा करते करते 8 दिन हो गए और भूखा रहने के कारण भोले की हालत खराब होने लगी। कौशल्या ने कहा कि आपके क्या हुआ है और आप इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो। लेकिन भोला ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसके जाने के लिए कह दिया। धीरे धीरे भोला का शरीर
बहुत कमज़ोर हो गया और वह तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, किंतु भगवान भोलेनाथ के भोग लगाने का इंतज़ार करता रहा। ऐसा करते हुए 15 दिन हो गए। वह बोला, हे प्रभु, आप मुझसे नाराज़ हो, अब तो मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। आज आखिरी बार आपके भोग लगा रहा हूँ, कल तक शायद मैं ना रहूँ। ऐसा कहते कहते भोला की आंखें बंद होने लगी। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। तब उसने देखा कि उसके सामने प्रभु भोलेनाथ खड़े थे और यह देखते ही भोला उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे भोलेनाथ, मुझसे भोग लगाने में कहीं कोई चूक हो गई थी क्या, इसलिए आप नाराज़ हैं। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ। तुम मुझे भोग लगाने की बात कहकर भोजन स्वयं खा लेते, यह भोग मुझे लग जाता। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने भोला के सिर पर हाथ रख दिया और भोला पहले जैसा हो गया। फिर भोलेनाथ बोले कि भोला, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वह बोला, प्रभु, मुझे मुक्ति चाहिए। भोलेनाथ बोले, तुम अपना कार्य करते रहो, जैसे चाहो मेरा सुमिरन करते रहो, अपने परिवार का पालन पोषण करो। जब तुम्हारी आयु होगी तब तुम स्वयं मेरे शिवलोक में आ जाओगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान तो प्रेम भाव के भूखे हैं। कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। वर्षों तपस्या करने पर भी भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं, वही सच्चे मन से भजने पर भगवान स्वयं आकर दर्शन दे देते हैं। कहानी पूर्ण हुई। जय शिव शंकर।